सभी जन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में। तो पहले तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग इतनी दूर दूर से मेरे पास ईमेल्स भेजते हैं, मुझे टेलीग्राम करते हैं या फिर फेसबुक और इंस्टा पे मुझे ढेर सारे मैसेजेस आते हैं कि जो भी आप लोगों की डाउट्स होते हैं, और उन डाउट्स को क्लियर करने के बाद जो आप लोगों का फीडबैक मुझे मिलता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है ये जानकर। खैर, आज के फीडबैक के बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगी आगे की वीडियो में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है सरल सहज संडे का हमारा दूसरा वीडियो का सीरीज। तो चलिए जान लेते हैं कि आज की मैं आपको अपडेट्स क्या क्या लेकर आई हूँ। तो पहली अपडेट, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि जो विज क्विज कॉम्पिटिशन एनडीए का, जिसके बारे में इतने दिनों से भाई इतना सारा जो जोर शोर से आप लोग तैयारियां कर रहे थे, उसका जो प्रिलिमिनरी राउंड है वो जो है 12 अगस्त को लेटेस्ट कंडक्ट हुआ था। और उसके लिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था कि क्योंकि जैसे कि और जो बच्चे हैं या जो और लोग हैं जो आगे देने वाले हैं, ये आप ही लोगों के इन्फो के लिए या आप लोगों को रिमेम्बरेंस करने के लिए मैंने आपसे बोला था कि जितने भी लोग इस टेस्ट को दें, प्लीज़ वो आए चैनल पर, दे आर वेरी वेलकम। और वो मेरी टेलीग्राम आईडी पर मुझे अपने क्वेश्चंस भेजें और उनका मैं नाम भी इस वीडियो में ज़रूर लूँगी। तो जो दिव्यांशु जी हैं, उन्होंने अपने कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजे थे और मैं इसीलिए आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अवगत कराने का मुझे मौका भी मिल रहा है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ, बिल्कुल वही क्वेश्चंस जो मैंने आपको पिछले लिंक में प्रोवाइड कराए थे। मतलब ये कि जो मैंने आपको लिंक्स प्रोवाइड की थी, जो बुक्स प्रोवाइड करी थी, लगभग सारा कुछ जो है उन्हीं बुक्स और उन्हीं लिंक्स में से कवर हुआ था। और एज एन ऑल मैंने आपको बोला भी था कि करंट अफेयर्स में आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना ही चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी होंगी। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। जैसे पूछा गया था, द ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आर्मी टू लिबरेट गोवा, गोवा को लिबरेट करने के लिए आर्मी द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद एमएस धोनी को आर्मी में कौन सी रैंक मिली है। और उसके बाद साइना नेहवाल का एक फोटो जो है वो डिस्प्ले किया गया था और उस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी जो बायोपिक है, मतलब साइना नेहवाल की जो बायोपिक है उसमें लीड रोल, मतलब उनकी बायोपिक में जो उनका साइना नेहवाल का जो काम कर रही है वो कौन सी एक्ट्रेस है। इसके बाद हम देखें तो फोर्थ क्वेश्चन आया था, फर्स्ट रूलर ऑफ सिख एम्पायर, सिख एम्पायर के फर्स्ट रूलर कौन थे। ऐसे कौन से ब्रिटिश गवर्नर थे जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था। एक और क्वेश्चन मुझे एक एक जो मेरे स्टूडेंट थे, हालांकि उनका नेम जो है वो अननोन है यहाँ पर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका नेम यहाँ पर लिया जाए। तो मैं बिल्कुल जी आपकी जो है रिस्पेक्ट करूंगी, आपकी जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं उनका। तो सचिन तेंदुलकर जी जो है, उन्होंने डेब्यूट किसकी कैप्टनसी में किया था इन 1989 में, इसके नाम आपको बताना था। फिर उसके बाद एक फोटो दी गई थी आपको उस टेस्ट के अंदर, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि वो फोटो जो है वो किस बर्ड की है। तो उस बर्ड का आंसर था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की वो जो है फोटो थी। इसके बाद गूगल डूडल इमेज जो है वो आपको दिखाई गई थी। अब आपसे पूछा गया था कि ये जो पिक्चर है वो किसकी है। तो उसमें आपको नाम बताना था, जिसमें कि आंसर था मेघनाथ साहा। आई होप जितना मेरे को बच्चों ने भेजा है, बताया है। और एक और क्वेश्चन मेरे पास जो आया था वो था, हु प्लेड द रोल ऑफ मोगैम्बो इन मिस्टर इंडिया। तो आपने मिस्टर इंडिया तो भाई ऑलमोस्ट सभी ने देखी होगी। मोगैम्बो खुश हुआ, वही वाला मोगैम्बो, तो उसका जो किरदार है वो किसने निभाया था वो भी आपको उसमें बताना था। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि आर्मी का जो है अगर एग्जाम था तो सिर्फ आर्मी के क्वेश्चन आए थे। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे एरियाज कवर किए थे जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बुक्स में। तो आगे के लिए भी आप जो है हर क्षेत्र में, अगर जो पहले टेस्ट में जिन लोगों ने अप्लाई किया है, मतलब जो अपियर हुए हैं, उनको लगभग लेवल पता चल गया होगा कि आप लोग कितने आए हैं और कितना आप उसको पार कर पाएंगे या नहीं। तो अकॉर्डिंगली आप मेहनत कीजिए, तो आपको आगे भी सफलता जरूर प्राप्त होगी। और इन जो क्वेश्चन है अगर आप चाहेंगे तो मैं जरूर पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइएगा उसे ज्वाइन कीजिएगा। जिन बच्चों ने अपेयर नहीं किया है और जो सोच रहे हैं कि हम अगली साल से अपेयर करेंगे, तो उनके लिए मैं इसका एक पीडीएफ बनाकर डाल दूंगी, सो दैट आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ हमको इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए आ जाते हैं हमारी आज की दूसरी अपडेट पर। दूसरी अपडेट जो है वो होने वाली है टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है मेरे चैनल पर। तो लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसका जो एग्जाम है वो 11 अगस्त को हुआ था। मुझे पता है कि मैं 2 दिन लेट हूँ, पर कोई ना, मैंने वो एग्जाम दे दिया है और उसके आंसर्स की जो बना ली है पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। अगेन टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइएगा और उसे ज्वाइन कीजिएगा, वो बिल्कुल फ्री है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम इसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो जी नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में आप बिल्कुल फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे आज के सरल सहज संडे के टॉपिक में। तो हमें एक जो हमारे फॉलोअर हैं या जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बोला था कि मैम आप इस पर बात कीजिए कि टीचर जो है, क्या वो लोगों का टीचर प्रोफेशन जो है वो किसी का ऑप्शन है, या फिर लोग जो हैं जिन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता वो टीचर में आ जाते हैं। तो इनमें से कौन से लोगों का परसेंटेज ज़्यादा होता है, और दोनों के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। तो देखिए बहुत ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगी, बट हाँ ये मैं बोलूँगी कि अगर आप बड़ी बारीकी से देखिए तो टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि लोग
मोस्टली मैंने अभी तक तो फिलहाल ऐसा ही है। हालाँकि अब जो जनरेशन आ रही है दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद प्रोफ़ेशन। टीचर प्रोफ़ेशन को वो लोग बहुत ही एक पॉज़िटिव नज़रिए से देख रहे हैं। एक बेसिक और एक बुनियादी ढाँचा हम जो है बच्चों का तैयार करते हैं, जाने अनजाने हम अपने बच्चों पर ऐसी-ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं कि वो हमको सारा ज़िंदगी याद रखते हैं। अब वो चाहे अच्छे वे में याद रखें या बुरे वे में याद रखें, ये तो भई एक टीचर पर ही डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि कितने लोग इसको ऑप्ट करते हैं, कितने लोग इसको खुशी से चुनते हैं और कितने नाखुश होकर बस इसमें आ जाते हैं कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो चलिए टीचिंग प्रोफ़ेशन में चलते हैं। तो आज भी मैं आपको अगर बात करूँ, मैंने बहुत सारी सीबीएसई की वर्कशॉप्स अटेंड की हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मीटिंग्स हम लोग के डिस्कशंस चलते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि कितने लोग पैशनेट हैं टीचिंग को लेकर। तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि हाईली 30 टू 40% लोग ऐसे होते हैं जो हाईली मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं टीचिंग अपने प्रोफेशन को लेकर, मतलब दे एन्जॉय टीचिंग। पर अगर वहीं आप बात करें 60 से 70% लोगों की, तो हाँ, उनका जवाब होता है कि क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं मिली, तो घर वालों ने कहा कि अरे चलो बीएड कर लो और फिर जो है आप इसके कॉम्पिटिशन की तैयारी करो। हमने थोड़ी मेहनत की और हम टीचर बन गए। सो आई थिंक टीचर बन जाना या थोड़ी-सी पढ़ाई करके आप एक सरकारी टीचर बन गए हैं, गवर्नमेंट टीचर बन गए हैं, और अगर आप अपने प्रोफ़ेशन को लेकर पैशनेट नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके प्रोफ़ेशन का कोई भी मेरिट है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, एक मेरिट हो सकता है कि आपको अर्निंग तो ख़ैर हो ही जाएगी। ये तो आप किसी भी प्रोफ़ेशन में कर सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, किसी भी प्रोफ़ेशन में आप करते ही हैं। तो अर्निंग एक कॉमन मेरिट मुझे लगता है कि जो सभी लोग देखते हैं। अब इसमें हो सकता है कि कई लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें कि अरे अर्निंग को प्रोफ़ेशन से नहीं जोड़ना, ऐसा नहीं है। देखिए जी, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो येस इट इज़ ट्रू। हम लोगों को अगर अर्निंग की या अगर हम लोगों को पैसों की ज़रूरत नहीं होती, तो हम जॉब ही क्यों कर रहे होते? हम इतनी मेहनत ही क्यों कर रहे होते? है ना? कहीं न कहीं एक बेसिक चीज़ जो है वो निकल कर आती है कि सिक्योरिटी और एक जो है आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। इसके बाद एक नई चीज़ निकल कर आती है, वो है पैशन। अगर टीचिंग आपका पैशन है तो यू विल एन्जॉय इट। इसको बड़े सिंपल से बड़े आसान से भाषा में और बड़े आसान से शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए, मैं इस चैनल पे ढेर सारी सीबीएसई की अपडेट्स डालती हूँ, टीचर ट्रेनिंग्स के बारे में डालती हूँ, स्कूल एक्टिविटीज़ के बारे में डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे खुद के स्कूल में भी कई बार होता है कि होती हैं बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, मैंने भी बहुत सारे स्कूल्स में काम किया है। तो 60% टीचर ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि यार इन ट्रेनिंग्स को लेकर क्या ही हो जाएगा, हम जब बच्चों के सामने जाते हैं तो इतनी तो हमें नॉलेज है कि हम बुक से पढ़कर उन्हें पढ़ा देंगे। कंटेंट नॉलेज होना और पढ़ाते कैसे हैं ये नॉलेज होना, इन दोनों चीज़ों में मेरे ख्याल से बहुत अंतर है। और इसी अंतर को समझने के लिए ही सरकार या सीबीएसई ऐसा प्रयास कर रही है कि हम लोगों को जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग मिल सके उतना बेहतर है। ये समझना कि हमको कंटेंट की बहुत अच्छी नॉलेज है और ये समझ पाना कि हमको टीचिंग मतलब पढ़ाते कैसे हैं इसकी अच्छी नॉलेज है, ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मेरा तो भाई यही सजेशन है एट लास्ट कि आप लोग टीचिंग अगर में आ ही गए हैं, चाहे अपनी मर्ज़ी से आए हों, चाहे ना आए हों। पर अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अब हमारे हाथों में देश का अगर भविष्य है, तो जिस जिस भी प्रोफ़ेशन में हम हैं, अगर अभी तक हम उसके लिए पैशनेट नहीं थे और अगर आज से भी मैंने पैशनेट होना अपने प्रोफ़ेशन के लिए शुरू कर दिया, तो आने वाले 5 से 6 सालों में आई विल बी एट द स्काई। अगर मैं उसके उसके प्रति बहुत ज़्यादा पैशन क्रिएट कर लूँ, अपने मन में उसके लिए निष्ठा भाव पैदा कर लूँ, तो भाई क्या नहीं किया जा सकता। मेरे समझ में आज के लिए आपकी बेस्ट लाइन ये होगी कि मनुष्य की इच्छा शक्ति और लगन से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो जो लोग टीचिंग में इच्छा से आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अनिच्छा से आए हैं, वो इच्छा पैदा करें, क्योंकि आपके हाथ में देश का भविष्य है। और अगर आपको आप बिना इच्छा के और ज़बरदस्ती आपसे काम कराया जाएगा, तो ये बात सही है कि ज़बरदस्ती जो हम काम करते हैं, वो कभी भी ठीक नहीं होता। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो करिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे, राधे।